कितनी देर से बेल बजा रहा हूँ, बहरी हो गई हो क्या? दोनों हाथों में सामान पकड़े कितनी देर से खड़ा हूँ, तुम्हें तो अपने आराम से ही फुर्सत नहीं मिलती। अभय बिना किसी गलती के अपनी पत्नी प्रीति पर बेवजह बरस रहा था। वो मुन्ने ने पूरे कपड़े खराब कर लिए थे, उसको लेकर बाथरूम में थी। प्रीति ने सफाई दी। वैसे भी ज्यादा देर कहाँ हुई थी मुझे दरवाजा खोलने में। लगता है आज फिर ऑफिस में किसी से उलझ कर आए हैं। प्रीति मन ही मन बुदबुदाई। अभय अपनी पत्नी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। अभय और प्रीति की शादी को 6 साल हो चुके थे। उनकी 4 साल की बेटी आराध्या और साल भर का बेटा युग था। अभय एक कंपनी में जॉब करता था और प्रीति होम मेकर थी। अभय छोटी छोटी बातों पर चिल्ला उठता, बहुत तेज गुस्सा करता। कई बार तो उसका क्रोध नियंत्रण सीमा से बाहर चला जाता। वो ऑफिस में काम करता था तो प्रीति भी तो घर गृहस्थी, बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी संभाल रही थी। एक दिन प्रीति इस्त्री किए गए ऑफिस के कपड़ों को रोज की तरह अलमारी से बिस्तर पर रखना भूल गई। जैसे ही अभय नहाकर बाहर निकला, कपड़े जगह पर ना देखकर उसने प्रीति को सुनाना शुरू कर दिया। तुम एक काम भी सही से समय पर नहीं कर सकती। मेरी तरह घर से बाहर निकलकर काम करना पड़े तो आटे दाल का भाव पता चले। तुम्हें तो बस आराम की जिंदगी चाहिए। अरे गैस खत्म हो गई थी, नया सिलेंडर लगाने में व्यस्त थी, इसलिए जरा देर हो गई। प्रीति ने इसके आगे एक शब्द भी नहीं कहा और अजय के कपड़े निकालने के बाद दूसरे कामों में लग गई। अजय को एहसास नहीं था कि हर बात पर गुस्सा करना ठीक नहीं है। कुछ दिनों बाद प्रीति की सास कल्पना जी गांव से उनसे मिलने आई। कुछ ही दिनों में उन्होंने महसूस किया कि उनका बेटा बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। गुस्से में कहे उसके शब्द बहू की भावनाओं को कितनी चोट पहुंचाते हैं। एक दिन अभय के ऑफिस से आने पर प्रीति ने उसके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाए। ये किस तरह के पकौड़े बनाए हैं जाहिल औरत? सुबह से कमर तोड़ काम करो और घर में 2 निवाले सुकून से खाने भी ना मिले। एक काम भी ठीक से नहीं होता तुमसे। उसने गुस्से में पकौड़ों की प्लेट सामने से सरका दी। ये क्या बदतमीजी है अभय? इस तरह अन्न का अपमान शोभा नहीं देता। तुम्हें क्या लगता है एक तुम ही हो दुनिया में जो घर चलाने के लिए पैसे कमा रहे हो और तुम्हारी पत्नी बैठी बैठी घर में आराम कर रही है? तुम्हारी पत्नी कोई पंचिंग बैग नहीं है जिस पर तुम अपने ऑफिस का गुस्सा, बाहर की नाराजगी निकाल सको। कोई भी बात कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, अगर इज्जत के साथ की जाए तो इतनी बुरी नहीं लगती। बहू भी दिन रात घर के कामों, बच्चों के 1000 कामों में उलझी रहती है। एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा काम तैयार रहता है। पर वो तो अपना गुस्सा तुम पर नहीं उतारती। आज उसने कितनी मेहनत से YouTube पर रेसिपी देख तुम्हारे लिए पकौड़े बनाए थे। तुम्हें अगर पसंद नहीं आए तो तुम अकेले में उसे धीरे से कह सकते थे कि तुम्हें किस तरह के पकौड़े ज्यादा पसंद है। आज बहू का भी दिन काफी चुनौतीपूर्ण था। काम वाली बाई नहीं आई, सारा काम हाथ से करना पड़ा। बेटे को लूज मोशन हो गए। बेटी का कल फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, उसकी तैयारी करवाई। इन सब के बीच तुम्हें खुश करने के लिए अलग तरह के पकौड़े बनाए। अब तुम्हें पसंद नहीं आए तो उसमें बहू का क्या दोष? बेटा, बाहर का सारा गुस्सा अपनी पत्नी पर निकालना सही नहीं है। इससे धीरे धीरे रिश्ता खत्म होने की कगार पर पहुंच जाता है। चिल्लाने की बजाय आराम से बात करने की कोशिश करो। अपने ईगो को कम करो। जिंदगी में हंसी मजाक, ठहाकों को शामिल करो। खुलकर हंसो। गुस्सा आए तो उस जगह को छोड़कर बाहर निकल जाओ, थोड़ा टहल आओ। माँ ने अभय को समझाया। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। एक अच्छा रिश्ता वही होता है जिसमें पति पत्नी दोनों एक दूसरे को अहमियत दे। मुझसे गलती हुई है तो रिश्ते को अच्छा बनाए रखने के लिए पत्नी से माफी मांगने में भी पीछे नहीं रहूंगा और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की कोशिश करूंगा। इतना कहकर अभय अपनी पत्नी से माफी मांगने चला जाता है। इसके बाद तुरंत तो नहीं, पर धीरे धीरे ही सही अभय के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। उसके स्वभाव में गुस्से की जगह धैर्यता व संयम ने ले ली। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।